ग्रेड 9। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे एब्सोलूट वैल्यू, इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एब्सोलूट वैल्यू। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि एब्सोलूट वैल्यूज़ क्या होती हैं। द एब्सोलूट ऑफ ऑल रियल नंबर x written x absolute is defined as x absolute is equal to x if x is greater than or equal to 0 and minus f if x is less than 0। मीन्स कि अब जैसे आप देखो कि मतलब कि अगर x एब्सोलूट की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है कि हम लोग x और एब्सोलूट से हम लोग वैल्यू को शो करते हैं कि एब्सोलूट वैल्यूज़ को। अब इसकी दो कंडीशंस हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब कि एक, अगर x एब्सोलूट में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका जब एब्सोलूट से वैल्यू बाहर आएगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। जैसे अब ये आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल 5 एब्सोलूट इज़ इक्वल टू 5। मीन्स के अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो आपके पास इक्वल होगा उसी मतलब कि पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं एंड -5 एब्सोलूट इज़ इक्वल टू 5 तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो फिर भी वो किसके इक्वल होगा, +5 के इक्वल। ये बात आप याद रखो कि एब्सोलूट नंबर जो है वो जब भी एब्सोलूट से जब भी कोई वैल्यूज़ बाहर आती हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो बिकॉज बोथ 5 एंड -5 आर 5 यूनिट फ्रॉम 0। तो अगर आप ये नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन शो हुई हुई है तो इसमें 0 से आपके पास किधर जा रहा है वैल्यू, तो अब नेगेटिव की तरफ जा रहा है और फिर 0 से +5 की तरफ जा रहा है। तो आप ये देख सको कि अगर माइनस एब्सोलूट लोगे, जब इसी नेगेटिव नंबर का एब्सोलूट लोगे तो वो पॉजिटिव 5 आ जाएगा, एंड देन पॉजिटिव का एब्सोलूट लोगे तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द वैल्यू ऑफ। आपने पिछली जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी हैं उसमें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की, मीन्स कि x का सोल्यूशन सेट फाइंड आउट किया। पहले हमने एक्सरसाइज में सिंपल लीनियर इक्वेशन किया था, फिर हमने इसमें मतलब कि एक उस तरह फॉर्म की वैल्यूज़ थी कि वो डिफरेंट तरह से आप डिफरेंट रूल से आप x का फाइंड आउट करोगे सोल्यूशन सेट। अब इस एक्सरसाइज में हम एब्सोलूट से देखते हैं कि वैल्यूज़ को हम कैसे सोल्यूशन सेट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है x + 3 एब्सोलूट इज़ इक्वल टू 5। तो अभी जैसे अब जब भी आप एब्सोलूट से कोई भी वैल्यू जब एब्सोलूट फाइंड आउट करना हो तो आपके पास इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सो द टू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द इक्वेशन, एब्सोलूट की दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो आपको नज़र आ रही है x + 3 इज़ इक्वल टू 5, मीन्स के पॉजिटिव आ गई। ठीक है, कि जब आपके पास एब्सोलूट्स की कोई भी एब्सोलूट से आप किसी भी एब्सोलूट फाइंड आउट करते हो तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक आपके पास आ जाती है x + 3 इज़ इक्वल टू 5, मीन के पॉजिटिव नंबर आ गया, इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x + 3 इज़ इक्वल टू -5। ठीक है, मीन्स के लेस देन जो है वो 0 आ गया। अब इसमें आप देखो सबसे पहली वाली जो इक्वेशन है इससे हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दिया हुआ है। आगे आपके पास वही प्रॉपर्टीज़ 4 यूज़ होंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो फर्स्ट आप देखो तो सबसे पहले एड हो रहा है 3, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो 5 प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 2। इट्स मीन कि आपने जो एक पॉसिबिलिटी थी x + 3 0 पॉजिटिव वाली, x का सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया 2x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से हम नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव से जो आपके पास आई है उससे इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो +3 उधर जाके -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8, तो बड़ी वैल्यू के साथ -8 आ जाएगा। सो देयरफॉर द इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2n - 8। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी, पार्ट नंबर 3, कि इस एब्सोलूट में मतलब कि डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज़ होंगी, डिफरेंट तरह से केसेस होंगे। तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है 3 / 4x - 8 एब्सोलूट इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एब्सोलूट को ख़त्म करना है। तो एब्सोलूट को अभी भी आपको यही कहा था कि जब भी एब्सोलूट आपने ख़त्म करना हो तो 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इक्वेशंस आर, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी इक्वेशंस की। तो सबसे पहले आ जाएगी 3x - 8 इज इक्वल टू 1, मीन्स के पॉजिटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी जी 3x / 4 - 8 इज इक्वल टू -1, मीन्स के लेस देन आ गई। अब उसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन आप ले तो 3x / 4 - 8 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने 8 को ख़त्म करना है, तो एडिंग 8 ऑन बोथ साइड, तो 8 + 1 राइट साइड पे 9 हो गया। सो 3x
डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9। तो अब आप इधर कौन सी वैल्यू डिवाइड हो जाएगा, अब इधर आपके पास 4 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड, 9 4 ज़ा 36। आगे आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, 3 3 से कैंसिल, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 12। सो देयरफॉर अब हम लोग कौन सी वाली साइड लेंगे, अब हम लोग नेगेटिव वाली इक्वेशन लेंगे। -1 आ जाएगा, +8 हो जाएगा, 8 8 से कैंसिल हो गया, तो माइनस प्लस माइनस तो मीन्स के 7 आंसर आ गया। उसी तरह से सब डिवाइड हो रहा है 4 तो मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड, 7 4 ज़ा 28, तो डिवाइडिंग 3 ऑन 4 बोथ साइड, तो 3 टेबल में मतलब नहीं आ रहा तो आप 3 के टेबल 3 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 3। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इज 12 and 28 divided by 3. Remaining part is your homework.